नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र मिश्रा ब्रिलियंट विजन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे वॉशिंग सोडा के बारे में। आपने अपने घरों में देखा होगा कि आपके घरों में कपड़ा धुलने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो डिटर्जेंट किस चीज़ का बना होता है, आज हम उसी की स्टडी करेंगे और वो है वॉशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, जिसका केमिकल जो नेम है तो Na मीन सोडियम और CO3 मीन कार्बोनेट और 10 का मतलब होता है डेका और वाटर को केमिस्ट्री में हाइड्रेट बोलते हैं। तो कंप्लीट नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। याद रखिएगा, डेका मीन 10। और जो इसका जनरल नेम है वो है सोडा ऐश। ऐश का मतलब होता है राख, यानी सोडियम का राख। तो इसको सोडा ऐश भी जनरल नेम में कहते हैं। अब अगर हम देखें कि इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, तो अगर इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो सोडियम यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 हैं, तो 2 इंटू एक सोडियम का एटॉमिक मास, अभी पीछे मैंने बताया भी था, 23 होता है, प्लस एक कार्बन है तो एक कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 यानी 12, प्लस ऑक्सीजन है 3 तो 3 इंटू एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, प्लस वाटर है 10 मॉलिक्यूल तो ये हो गया 10 इंटू वाटर के एक मॉलिक्यूल का जो एटॉमिक मास होता है वो 18 होता है। तो इन सभी को ऐड करने पर जो वैल्यू आती है वो 106, मगर 106 तब जब वाटर इसमें ऐड ना हो। अगर हम कंप्लीट फॉर्मूले की बात करेंगे तो इसका एटॉमिक मास जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो 286 आएगा। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी किसी सब्सटेंस को अगर हम हीट कर देते हैं या नॉर्मली वो सब्सटेंस ड्राई कंडीशन में होता है तो उसमें वाटर नहीं होता है, इसलिए याद रखिएगा कि हम Na2CO3 को एलोन लेकर चलते हैं तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है 106 है। लेकिन कभी कोई आपसे पूछे कि क्रिस्टलीय या हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास बताइए, तब आपको वाटर का मास इसमें ऐड करना पड़ेगा और वो वैल्यू हो जाएगी 286। अदरवाइज जनरली कोई पूछे कि सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना है तो आप 106 यानी 106 बताएंगे। क्लियर? आप डिस्कस करते हैं कि इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, यानी लेबोरेटरी मेथड इसका क्या है। तो अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दें तो हमें हमारा सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। रिएक्शन है 2NaOH, 2 मॉलिक्यूल हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाया है Na2CO3 क्योंकि यहाँ पर 2 सोडियम है और यहाँ का एक ऑक्सीजन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा तो CO2 बन जाएगा CO3 और Na2CO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार फिर से याद रखिएगा कि CO3 को कार्बोनेट आयन कहते हैं और इस पर डबल माइनस चार्ज होता है। प्लस अब यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन है, तो इसलिए यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो वाटर बनेगा वो सिंगल मॉलिक्यूल बनेगा यानी H2O। फिर भी कहीं बैलेंस में कोई दिक्कत होगी तो आप देख लीजिएगा, ये जनरल सी बात है। क्लियर? इसका एक और प्रिपरेशन मेथड है वो भी देखते हैं। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट को, जिसको अभी आपने पीछे के वीडियो में देखा था बेकिंग सोडा के नाम से, ये सोडियम कार्बोनेट का जो इस रिएक्शन को हम पलट दें तो यही रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन मेथड है। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं, यानी इसको हम अगर गर्म कर दें तो क्या होगा, यहाँ पर 2 सोडियम है और यहाँ पर CO3 है। मैंने आपको बताया था CO3 पर डबल माइनस चार्ज होता है। ये CO3 दोनों सोडियम को ले लेगा और बन जाएगा Na2CO3, प्लस यहाँ पर एक कार्बन और एक ऑक्सीजन यहाँ बचेगा, उससे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, फॉर्मेशन हो जाएगा वाटर का। क्लियर? अब हम स्टडी करते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, यानी कैसे भौतिक गुण प्रदर्शित करता है। तो इसकी जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी ये सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी सफ़ेद दानेदार के शेप में ये होता है। कभी भी क्रिस्टलाइन नाम का वर्ड कहीं भी यूज़ होगा तो याद रखिएगा दानेदार, जैसे नमक होता है, शक्कर होता है, यूरिया होती है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड है। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉल्युबल इन वाटर। आपने देखा होगा कि डिटर्जेंट पाउडर जो होता है वो वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये भी वाटर में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। नेक्स्ट है बिटर इन टेस्ट, क्योंकि इसमें सोडियम है और सोडियम एक पॉजिटिव एलिमेंट है,
मैंने आपको बताया था कि कहीं भी पॉजिटिव एलिमेंट होगा तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। निगेटिव एलिमेंट है तो नेचर एसिडिक, इसलिए टेस्ट में कैसा होगा, बिटर होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डरलेस सॉलिड सब्सटेंस। ये है तो सॉलिड मगर इसमें किसी तरह कोई गंध नहीं होता है, यानी कि गंधहीन ठोस पदार्थ है। अब हम स्टडी करते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो इसकी जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है वो है रिएक्शन विद CO2, यानी सोडियम कार्बोनेट जब भी कभी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 चूँकि एक गैस है, ये गैसियस कंडीशन रिएक्शन नहीं कर सकता, इसलिए इसको ठंडा करने के लिए हम वाटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए प्लस H2O गिव्स आउट 2NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन को अब तक हम 3 बार स्टडी कर चुके हैं, यानी ये रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए। कैसे इम्पॉर्टेंट है, NaSCO3 यानी बेकिंग सोडा के फॉर्मेशन के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन के फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के भी फॉर्म में इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑन हीटिंग। अगर हम सोडियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। तो Na2CO3 × 10H2O ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, मैंने भी आपको शुरू में दिखाया था। जब इसको हम हीट करेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी हाइड्रेटेड को अगर हम हीट करते हैं तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी हिंदी में उसका निर्जलीकरण हो जाता है, यानी उसमें से जल निकल जाता है। तो ये Na2CO3 और प्लस 10H2O रिमूव हो जाएगा। अगर हम इसी का केमिकल रिएक्शन HCl से करवा दें या किसी भी एसिड से करवा दें तो क्या होगा। तो अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें और Na2CO3 का रिएक्शन करवा दें तो आपको मालूम है कि सोडियम मोस्ट पॉजिटिव है और क्लोरीन मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट है। तो ये दोनों सोडियम इन दोनों क्लोरीन को अपने साथ अटैच कर लेंगे और 2 मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा क्योंकि यहाँ पर CO3 है। CO3 में से एक ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और ये CO2 हो जाएगा, ये निकल गया, प्लस यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला था वो इन दोनों हाइड्रोजन के साथ अटैच होकर के वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये थी इसकी इम्पॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब स्टडी करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका जो फर्स्ट यूज़ है वो है एज लैब रिएजेंट, यानी हिंदी में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। मैंने आपको बताया भी था कि हर कंपाउंड में ये लाइन सुटेबल है कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी में 2 तरह की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस में अगर पानी को गर्म कर देंगे तो हार्डनेस दूर हो जाएगी। परमानेंट हार्डनेस में हम सोडियम कार्बोनेट को या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाल करके पानी का हार्डनेस दूर कर सकते हैं। इसको आप डिटेल में आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। हार्डनेस नहीं मालूम तो जान लीजिएगा कि पानी अगर साबुन के साथ झाग नहीं देता है तो ऐसे पानी को हम हार्ड वाटर कहते हैं। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये पानी के दोनों यानी टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को दूर कर देता है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड सोडियम ऑक्साइड, यानी कि बेकिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड दोनों को बनाने में हम सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने केमिकल रिएक्शन में देखा भी था। और लास्ट है इन लॉन्ड्रीज एज वॉशिंग सोडा। अब मैंने आपको बताया है कि हम इसी सोडियम कार्बोनेट की मदद से अपना डिटर्जेंट पाउडर तैयार करते हैं, तो लॉन्ड्री में वॉशिंग सोडा के फॉर्म में भी इसका इस्तेमाल होता है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं हुई होगी, बट फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझसे कंसल्ट करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको वीडियोस मिलते रहें और मुझे आपका सहयोग भी मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।